मैं यहाँ पर आज उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का जो है इस प्रेस ब्रीफिंग में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी के प्रति अपना आभार जताना चाहता हूँ कि जैसे कोविड का जब फर्स्ट फेज़ भी आया था, तो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधुओं ने इसमें बहुत ही एक सकारात्मक जो है सहयोग प्रशासन को दिया और जो भी जानकारी थी आप लोगों के माध्यम से जनता तक गई और उसका जो है काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया। अब जो है हम अभी कोरोना की दूसरी वेव से हम सभी जूझ रहे हैं और आप सभी का जो है वांछित सहयोग इसमें अपेक्षित रहेगा और मुझे पूर्ण रूप से आशा करता हूँ कि जैसा पहले की भांति आप लोगों ने हमें सहयोग प्रदान किया है वो आगे भी प्रशासन को मिलता रहेगा। सर्वप्रथम जो अभी इस सेकेंड वेव से निपटने के लिए प्रशासन ने जो कुछ बंदिशें लगाई हैं उनका मैं ब्रीफ में दोबारा से जिक्र कर देता हूँ। हालांकि वो समय समय पे जो है सभी को जो है बताया गया है, पर जस्ट एक बार मैं फिर उसको रिट्रेट कर देता हूँ। इसमें जितने भी शिक्षण संस्थान हैं ये 20 तारीख को जो हमने नोटिफिकेशन डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 34 के तहत इशू करी थी, उसमें जो है सभी शिक्षण संस्थान जो हैं 1 मई तक जो हैं बंद रखने का उसमें आदेश हुआ है। इसके अलावा जो हैं हर प्रकार की सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है वो भी जो है बैन कर दी गई है। सिर्फ विवाह समारोह और फ्यूनरल इन दो ही जो हैं कार्यक्रमों के लिए जो है प्रशासन की अनुमति जो है पूर्व अनुमति लेनी होगी और उसमें भी अधिकतम संख्या चाहे वो कोई भी स्थान हो, चाहे वो चार दीवारी के अंदर हो या बाहर ओपन में 50 से ज़्यादा लोगों की उसमें इजाज़त जो है नहीं दी जाएगी। इसके अलावा सभी मार्केट्स जो हैं वो मंडे टू फ्राइडे ही जो हैं खुली रहेंगी। सैटरडे संडे पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। सिर्फ जो डेली नीड्स का सामान है, दूध, अंडे, ब्रेड, दही या और मीट की दुकानें हो गई, इस टाइप की दुकानें जो हैं खुली रहेंगी। बाकी जो हैं सिर्फ दुकानें सिर्फ मंडे टू फ्राइडे ही खुलेंगी और मंडे टू फ्राइडे भी जो है इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम भी जो है निर्धारित कर दिया गया है। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक ही जो है बाज़ार खुल पाएंगे। बाकी शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल्स तो खैर यहाँ नहीं है, पर ये सभी इस प्रकार के जितने भी स्थल हैं वो पूर्ण रूप से बंद रहेंगे इस तरह। इसके अलावा जो है सरकारी दफ्तर भी जो हैं 50% कैपेसिटी के साथ ही स्टाफ आएगा उसमें, पर अगर जो डिपार्टमेंट्स डायरेक्टली कोविड के जो है नियंत्रण के लिए इन्वॉल्व हैं वो स्टाफ अपना ज़रूरत के हिसाब से और भी बुला सकते हैं। तो पर जो बहुतायत जो ऑफिसेज हैं वो जो हैं 50% कैपेसिटी के साथ ही काम करेंगे। जो इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट बसेज़ हैं इनमें भी 50% कैपेसिटी के साथ ही वो रन करेंगी, ये भी आदेश किए गए हैं। इसके साथ ही जो है पिछले कल शाम को एक आदेश किए गए थे, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि जितने भी लिकर वेंट्स हैं ये क्योंकि एक्साइज एक्ट के तहत आते हैं, तो ये भी जो हैं यथावत जो जैसे पहले इनकी टाइमिंग्स थी और एक्साइज एक्ट के तहत जो इनकी परमिशंस की टाइमिंग्स हैं उसके अनुसार ही खुलेंगे। और रॉ मीट, फिश, चिकन आदि की जो दुकानें हैं वो भी पहले की भांति ही वो भी वैसे ही खुलेंगी। अब थोड़ी सी जो प्रशासन ने जो व्यवस्था अभी कोविड से निपटने के लिए कर रखी है उस पर थोड़ी सी मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। अभी हमारी अभी तक की जो टोटल बेड कैपेसिटी थी कोविड पेशेंट्स के लिए वो ज़िले में 275 थी। पर अभी रिसेंट में ही कुछ दिन पहले जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने और स्वास्थ्य सचिव जी ने
जिला बिलासपुर का जो है कोविड की समीक्षा करी, तो उसमें निर्देश हुए कि हमें जो है ये इमीडिएटली बेड कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, और उसी की अनुपालना में जो है हमने जिला में 125 सॉरी 275 बेड की और एडिशनल कैपेसिटी हमने जो है तैयार कर दी है। इसमें जो है अभी तक जो हमारे पास 275 बेड की सुविधा थी, उसमें 50 बेड हॉस्पिटल में जो हमारा कोविड हॉस्पिटल जो घुमारवी में है, उसमें हाई फ्लो ऑक्सीजन की व्यवस्था जो है करी गई थी। क्योंकि कुछ पेशेंट्स जिनका ऑक्सीजन लेवल 90 से कम चला जाता है, उनको डॉक्टरी परामर्श के बाद जो है हाई फ्लो ऑक्सीजन जो है देनी पड़ती है। तो वो सुविधा सिर्फ अभी तक जो है सिविल हॉस्पिटल हमारा जो घुमारवी है, जिसको डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर जो है घुमारवी, उसमें 50 बेड्स नहीं है। तो उसको अब हमने बढ़ाकर जो है 75 और बेड अब इसमें शामिल कर दिए गए हैं। तो 50 बेड तो जो हमारा बॉयज़ हॉस्टल है बिलासपुर का, उसमें हाई फ्लो ऑक्सीजन युक्त उसको करने के लिए बेड कैपेसिटी बढ़ाई गई है 50 बेड की, और 25 बेड हमने डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो है उसमें जो है हाई फ्लो ऑक्सीजन युक्त बेड जो हैं वहाँ पे मुहैया कराएंगे। तो यहाँ मैं ये भी आप लोगों को बता देना चाहूँ कि जो हमारी अभी की व्यवस्था है, जो 50 बेड हमारे घुमारवी में है, उसमें भी पिछले कल सिर्फ 12 ही पेशेंट जो हैं उसमें थे। तो अभी तक जो पिछली कैपेसिटी है वही सैचुरेट नहीं हुई है, पर हम पूरा पुख्ता प्रबंध करना चाहते हैं कि अगर इस वेव में जिस तरीके का संक्रमण बाकी राज्यों में भी दिख रहा है और हमारे निकटवर्ती जो राज्य सीमाएं हैं उनमें भी दिख रहा है, तो अगर उसमें जो है अगर अभी की कंडीशन से इवन 3 4 5 गुना तक भी अगर ज़्यादा केसेस आते हैं, तब भी हम उनको संभालने में सक्षम रहें, तो उसके लिए जो है ये अतिरिक्त व्यवस्था करी गई। और ये अतिरिक्त व्यवस्था तभी हम प्रभाव में लाएंगे जब कोविड सेंटर जो हमारा घुमारवी का है उसमें 50 बेड सेचुरेट हो जाएंगे। उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपनी मैन पावर जो है, क्योंकि हम अगर सभी चालू कर देंगे अभी, तो उसमें मैन पावर जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है वो थोड़ा फिर बढ़ जाता है। तो अभी हम उनको जो है जहाँ अन्य ज़रूरत की जगह है वहाँ इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर सेंटर के अंतर्गत भी जो है हमारे पास लगभग 225 बेड की सुविधा थी। उसमें भी हमने 200 बेड और बढ़ा के अब जो है हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय जो कोठीपुरा है, वहाँ लगभग 10 हॉस्टल हैं हमारे पास, और लगभग 500 पेशेंट्स हम वहाँ रख सकते हैं। पर फिलहाल हमने सिर्फ 4 हॉस्टल वहाँ के जो हैं अपने नियंत्रण में लिए हैं, और 200 बेड की सुविधा जो है हमने वहाँ भी मुहैया कराई हुई है। पर यहाँ मैं फिर आपको बता देना चाहूँ कि जो हमारा बिनौला का डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर सेंटर है उसमें भी हालांकि 100 बेड की व्यवस्था वहाँ है, पर वो भी अभी जस्ट 50 के करीब पेशेंट्स ही हैं उधर। तो अभी वो भी सैचुरेट नहीं हुआ है। तो जब ऑलरेडी ये 225 बेड सैचुरेट हो जाएंगे, उसके बाद हम जो हैं जवाहर नवोदय विद्यालय कोठीपुरा में जहाँ हमने एडिशनल अब 200 बेड्स की कैपेसिटी करी है, तो वो तब हम यूज़ में लाएंगे, अभी एकदम यूज़ में नहीं लाएंगे उसको। रीज़न वही है कि हम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ्स को जो है उनका रैशनली उनको यूटिलाइज करना चाहते हैं। सभी सेंटर एक बार खोल देंगे तो फिर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी उसी प्रकार से फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा इशू रहेगा। इसके अतिरिक्त जो है अभी प्रदेश सरकार से भी दिशा निर्देश आए हैं कि जो होम आइसोलेशन जो है एक बहुत महत्वपूर्ण जो है कड़ी जो है कोविड से नियंत्रण में जो है निभा रहा है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिनमें कोविड के सीवियर लक्षण आते हैं। बहुत मेजॉरिटी जो पेशेंट्स हैं वो या तो सिम्टोमेटिक होते हैं या माइल्ड सिम्टोमेटिक होते हैं, तो घर में बड़ी इजीली उनका जो है उपचार
संभव है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही सभी को अवगत कराना चाहूँगा कि इवन इफ कोविड पॉजिटिव आ भी जाते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल जो स्टाफ है और डिपार्टमेंट वो पूरी तरीके से सजग है। जैसे भी कोई कोविड पेशेंट पॉजिटिव आता है, इमीडिएटली जो है उनको सूचित करने के साथ ही एक दवाइयों की पूरी जो है किट और उसको लेने की विधि, साथ में पल्स ऑक्सीमीटर जो है ये पेशेंट्स को दिया जा रहा है और उन्हें जो है पहले दिन जो है उसको लेने की विधि और वो भी समझाया जाता है कि कैसे कैसे कब कब दवाई लेनी है। साथ ही में हर पेशेंट को मैपिंग एक डॉक्टर के साथ करी गई है। वहाँ हेल्थ वर्कर के साथ तो मैपिंग करी गई है, साथ में उस पेशेंट की डॉक्टर के साथ भी मैपिंग करी गई है। तो अगर कोई भी पेशेंट को कोई अन्य सुझाव लेना हो या अपनी हेल्थ के बारे में डिस्कस करना हो तो वो उन डॉक्टर से जो है संपर्क कर सकता है। हालांकि कुछ इसमें शिकायतें आ रही हैं कि कुछ जगह जो हैं ये संपर्क स्थापित करने में दिक्कत हो रही है, तो उसकी नज़र रखने के लिए अभी हमने पिछले कल ही जो है प्रदेश सरकार ने जैसे निर्णय लिया उसी की अनुपालना में हर ब्लॉक में जो है 2 एम्बुलेंस विद डॉक्टर एंड नर्स या पैरामेडिकल स्टाफ जो हैं वो रैंडमली उस मेडिकल ब्लॉक में जाके कोविड पेशेंट्स का जो है पूरा हालचाल पूछेंगी और उनके स्वास्थ्य के ऊपर नज़र भी रखेंगी। और अगर इस टाइप की कोई कोताही सामने आती है कि जिस पेशेंट के साथ डॉक्टर को मैप कर रखा है अगर वो नहीं है तो उसके बारे में भी वो जानकारी हमें देंगे ताकि हम इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन ले पाएँ अगर जो लोग इसमें कोताही बरत रहे हैं। इसके साथ ही जो कोविड की एसओपीज़ की अनुपालना है वो भी एक बहुत ज़रूरी जो है कदम है इस कोविड से निपटने के लिए। तो इन जो भी दिशा निर्देश हो रहे हैं इनकी कड़ाई से अनुपालना करने के लिए पूरे जिला को हमने 16 सेक्टर्स में बांटा हुआ है। 16 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स इसमें हमने लगाए हैं और उनके साथ एक पुलिस का एएसआई स्तर का ऑफिसर भी हमने जो है उनके साथ अटैच किया है ताकि जब भी वो इसकी अनुपालना कराने जाएं उनको किसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो डेली हम जो हैं जो भी हमारे पास इवेंट्स के लिए परमिशन आती हैं वो हम एक जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप इसके लिए बना रखा है कोविड निंजास के नाम से, उसमें हम सर्कुलेट करते हैं और जिन जिन सेक्टर ऑफिसर्स को एरिया में जो जो फंक्शन होते हैं उनके लिए मैंडेटरी किया गया है कि वो हर इवेंट को जो है कवर करें। उसकी फ़ोटोग्राफ्स भी वो हमें भेजती हैं और शाम को 6 बजे जो है उसकी रिपोर्ट भी करते हैं उसकी कंप्लायंस के बारे में। साथ ही हमारे एसडीएम, डीएसपीज़, तहसीलदार, एसएचओज़ ये भी जो हैं कॉन्स्टेंटली जो है रैंडमली विज़िट पे जो हैं इस पे कोविड की एसओपीज़ की अनुपालना करवाने के लिए जो है वो भी रहते हैं और उनकी भी हम समय समय पे रिपोर्टिंग जो है ले रहे हैं। पुलिस विभाग से भी हमने अनुरोध किया था कि वो जहाँ पे अगर लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा कड़ाई से भी उसकी अनुपालना कराई जाए। पर चलानिंग भी हो रही है पर अभी हमने अपना मेन वो रखा है कि एकदम मतलब लोगों को जितना ज़्यादा हम एजुकेट कर सकें वो ज़्यादा है कि रादर की रुथलेस चलानिंग से। तो फिलहाल हमने जो है चलानिंग पे भी नियंत्रण किया हुआ है, उतना ज़्यादा चालान नहीं कर रहे हैं। पुलिस के माध्यम से भी हम लोगों को जागरूक करने का ही जो है काम अभी लिया जा रहा है, पर आवश्यकता पड़ेगी तो इसका और जो है कड़ाई से फिर हमें अनुपालना करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं आप लोगों के माध्यम से समस्त जो है जनता को कहना चाहूँगा कि प्रशासन का पूरा सहयोग करें और हमें और अधिक कड़ाई ना करनी पड़े उसके लिए जो है हमें अपना पूरा सहयोग दें। तो मेरी तरफ से इतना ही था, पर कई प्रेस बंधुओं से जो हैं कुछ इसमें संशय थे डिफरेंट ऑर्डर्स या डिफरेंट व्यवस्थाओं के बारे में। तो अगर वैसा कुछ है तो आप आमंत्रित हैं किसी भी प्रश्न के लिए। सर